हरिपुर गांव की, जहां 5 साल से एक चुड़ैल के श्राप की वजह से कहत पड़ा हुआ था। हरिपुर में एक अच्छू नामी आदमी रहता था। अच्छू के घर में एक बूढ़ी माँ और बीवी रहती थी। घर वाले परेशान थे कि घर में कुछ खाने को नहीं। गांव में 5 साल से बारिश नहीं हुई थी और कहत पड़ा हुआ था। एक दिन अच्छू अपनी माँ से कहता है कि सब गांव वाले चुड़ैल से मुकाबला कर आए हैं, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। मेरा गांव वाले मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या किसी चुड़ैल का मुकाबला कर सकता है, लेकिन अब मुझे कोई न रोके। अब तो मैं उसका मुकाबला करके ही आऊंगा ताकि गांव में से कहत खत्म हो। गांव वाले खुद को बड़ा तीसमार खान समझते हैं और मुझे बुज़दिल। बड़ी आई 5 साल से उस चुड़ैल का मुकाबला तो कर नहीं सके। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं ये गांव वाले। फसलें सूखी पड़ी हैं, ना कोई खाने को है ना पीने को है। अब तो उस चुड़ैल का साया गांव से खत्म करना ही पड़ेगा। आज नहीं मैं डरूंगा। पता नहीं ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। जो कोई भी है लगा रही, आज तो मैं नहीं डरूंगा। मुझे पहले ही ये सारे गांव वाले बुज़दिल कहते हैं, अगर मैं वापस चला गया तो ये तो मेरा मजाक बना देंगे। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे आगे जाना पड़ेगा। मैं देखूंगा आगे कौन है, ये किसकी आवाजें आ रही हैं। मुझे अपने गांव वालों को बचाना ही पड़ेगा। ऐसे भूखा उन्हें मरते मैं नहीं देख सकता। ये कौन है जंगल में, क्या कर रहा है? मुझे तो ये कोई तांत्रिक या साधु लग रहा है। ओ तांत्रिक, इधर बैठे क्या कर रहे हो? इधर ठंडी हवा का मजा ले रहे हो, उधर गांव में गर्म हवा भी नहीं मिल रही। तुम्हें पता नहीं हमारे गांव में लोग भूख से मर रहे हैं। इधर जंगल में एक चुड़ैल है जिसने हमारे गांव को श्राप दिया है, जिसकी वजह से गांव में 5 साल से कहत पड़ा हुआ है। वो एक अच्छा इंसान लग रहा है जो अपनी जान जोखिम में डालकर उस चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए यहाँ पर आ गए हो ताकि लोगों का भला हो सके। वरना तुझसे पहले तो जितने लोग भी आए सब पिछले पेड़ से ही आवाजें सुनकर भाग गए। उस चुड़ैल से मुकाबला हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐ अच्छे इंसान, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। तुझसे पहले जितने भी लोग आए वो सिर्फ इसलिए आए कि गांव में जाके अपनी बहादुरी के चर्चे और गुण गा सकें। ठहर जा, मैं कुछ मंत्र पढ़ के देखता हूँ कि मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। ये ले जा, ये एक चाकू है। जब तू इसे चुड़ैल के पास लेकर जाएगा तो ये चाकू एक तलवार बन जाएगा, जिसका मतलब होगा कि तू वाकई में वही शख्स है जो कि चुड़ैल को खत्म कर सकता है। अगर ये तलवार में ना बदला तो भाग आना, क्योंकि अगर ये तलवार में ना बदला तो वो तुम्हें मार डालेगी। और अगर ये तलवार में बदल गया तो जरूर उसका मुकाबला करना, डरना मत। तो मुझसे वो जादुई गन छीन लाना जिसकी वजह से सारे गांव पर उसने मंत्र फूंका हुआ है। जैसे ही जादू की गन तुम्हारे हाथ में आएगी, गांव में सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर तांत्रिक कुछ देर के लिए खामोश हो गया। अच्छू भी उसकी तरफ देखने लगा और दिल में सोचने लगा कि गांव के लिए अब तो जान भी देनी पड़ी तो दूंगा। और तांत्रिक हवा में उड़कर एक दरख्त पर जा बैठा और अच्छू जंगल की तरफ चल पड़ा। अच्छू जैसे ही आगे जंगल में बढ़ा, थोड़ी दूर उसे धुआं ही धुआं नजर आया और किसी चुड़ैल की आवाजें भी आने लगी। मेरा चाकू तो तलवार में तब्दील हो गया है। अच्छा, तो मैं ही वो शख्स हूँ जो इस चुड़ैल का मुकाबला कर पाऊंगा। अब तो फिर इस चुड़ैल की मुझसे खैर नहीं है। उफ, कितनी बदसूरत है ये, कितनी खौफनाक। नहीं नहीं, लेकिन मैं इससे डरूंगा नहीं। ए बदबख्त इंसान, तुम मुझसे ये जादुई गन नहीं आया है जिसकी वजह से तेरे गांव में कहत पड़ा हुआ है। तुझे पता है तेरे गांव वालों ने मेरे साथ क्या किया था? तेरे गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलवा कर मंत्र पढ़ाकर मुझे गांव से बाहर निकाल दिया था। अब तुम्हारा गांव भी ऐसा ही रहेगा। वो मेरा गांव था, तुम लोगों ने वहां से मुझे निकाल दिया।
اب वहाँ कभी अचानक अच्छू खुशहाली ने उस पर नहीं तलवार से आएगी। हमला कर इस दिया। जादुई उसे गन से संभलने का मैं तेरा मौका भी ही न बुरा मिला हाल कर और दूंगी। वो गिर गई। ये जादुई तलवार थी। चुड़ैल को लगते ही चुड़ैल का सारा जादू टूट गया और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अच्छू खुशी से उछलने लगा और कहने लगा कि मैंने कर दिखाया। अच्छू वापस अपने गांव आया, सब बावनों को बताया कि ये सब उसकी वजह से ठीक हुआ है। गांव में फिर से हरियाली हो गई, सब बहुत खुश थे और शर्मिंदा भी कि वो उसे एक नकम्मा शख्स समझते रहे। सब खुशी से नाच गा रहे थे और अच्छू का शुक्रिया अदा कर रहे थे। अगर आप अगली किस्त में देखना चाहते हैं कि कैसे शहर से आई लड़की ने गांव के कुएं में मौजूद चुड़ैल का मुकाबला किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि